क्या बिहार अब सीधे सूरज की रोशनी से अपनी नई कहानी जो है लिखने जा रहा है? क्या बिहार के सरकारी दफ्तरों के बाहर भारी बिजली बिल जो है अब जीरो होने वाले हैं? आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां विकास की नई और ग्रीन स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की अहम बैठक में एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 22 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इनमें सस्ती बिजली से लेकर किसानों की हाईटेक खेती, नए सैटेलाइट शहरों का निर्माण और युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी खबर जो है और घोषणाएं शामिल है। चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले मेरा नाम साहिब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है ऊर्जा यानी बिजली के क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों का बिजली बिल कितना ज्यादा आता है। इस खर्च को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने एक नया मास्टर प्लान जो है तैयार किया है। अगले 5 सालों में यानी 2025 से 30 के बीच बिहार के सरकारी भवनों की छतों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट जो है वो अब लगाए जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात है इसे लगाने का तरीका, जिसे रेस्को मॉडल कहा जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो इस सोलर प्लांट को लगाने में सरकार अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राइवेट कंपनियां यानी निजी एजेंसियां अपने खर्च पर जो है सोलर प्लांट लगाएगी। वही कंपनियां इसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस भी करेगी और बदले में सरकार एक तय और सस्ती दर यानी फिक्स रेट पर उन कंपनियों से बिजली जो है वो खरीदेगी। यानी बिना शुरुआती निवेश के सरकार को सस्ती बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए बचेंगे बल्कि कार्बन एमिशन यानी प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। यह बिहार के ऐतिहासिक में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ सबसे बड़ा जो है वो कदम माना जा रहा है। अगर बिहार की बात हो और किसानों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना खजाना फिर से खोल दिया है। सरकार ने 2 फैसले लिए हैं। पहला, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दालों के उत्पादन में बिहार को आगे लाने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला, डिजिटल कृषि मिशन। अब किसानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगी, वो डिजिटल भी होगी। सरकार ने 154 करोड़ रुपए पास किए हैं, जिससे किसान रजिस्ट्री जो है वो बनेगी और डिजिटल फसल सर्वे होगा। यानी किस किसान ने कितनी फसल बोई है उसका डाटा अब डिजिटल होगा यानी डिजिटल सेव होगा। इससे फायदा ये होगा कि किसी भी सरकारी योजना या मुआवजे का पैसा सीधे तौर पर बिना किसी देरी के सही किसान के खाते में पहुंचेगा। साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कॉम्फेड के तहत बल्ब जो है मिल्क कूलर और दूध जांच मशीनें भी लगाई जाएंगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी एक अलग कॉरपोरेशन बनाने की मंजूरी मिल गई है। गांव और खेती के बाद अब बात करते हैं शहरों की। अगर आप पटना, सोनपुर, गया और मुजफ्फरपुर के आसपास से हैं तो एक खबर आपके लिए ही है। बिहार सरकार ने 4 जगहों पर ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी है। सैटेलाइट टाउनशिप का मतलब है मुख्य शहर के पास एक बिल्कुल नया, आधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस एक नया शहर बसाना। जैसे नोएडा और दिल्ली एनसीआर में आप शहरें देखते हैं। इससे पुराने शहरों पर भीड़ का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर लाइफ स्टाइल मिलेगी। सिर्फ शहर ही नहीं, सफर की भी जो है रफ्तार अब बढ़ने वाली है। कैबिनेट ने 4 नए कॉरिडोर यानी आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दे दिया है। इसके अलावा भागलपुर में गंगा नदी पर नदी पर जो है विक्रमशिला सेतु की मरम्मत के लिए भी सरकार ने 126 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास कर दिया है। अब बात करते हैं युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य की, जो किसी भी राज्य की असली रीढ़ होती है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री निश्चय
स्वयं सहायता भत्ता योजना को अब वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी जो युवा नौकरी की तलाश में है उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलती रहेगी। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक की पढ़ाई के लिए 76 नए शिक्षकों के पद जो है वो बनाए जा रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी जमीन देने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पटना वासियों और पूरे बिहार के लिए एक और अच्छी खबर है। एम्स पटना में विस्तार के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इससे अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी और ज्यादा मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से और भी बेहतर जो है हो पाएगा। तो कुल मिलाकर बुधवार की कैबिनेट बैठक ने साफ कर दिया कि बिहार सरकार का पूरा फोकस अब बिहार के जो है विकास पे है, भविष्य के बिहार पर है। एक ऐसा बिहार जो सोलर ऊर्जा से रोशन हो, जिसके किसान डिजिटल हो और जिसके शहर आधुनिक हो। अब देखना यह होगा कि ये सभी 22 योजनाएं कितनी जल्द जमीन पर उतरती है और आम जनता को इससे फायदा कितनी तेजी से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।